तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 125 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि होंग और थंडर गॉड लू फैंग को किलिंग फील्ड के बारे में बताते हैं, तो ये सुनकर लू फैंग कहता है कि फिर तो मुझे वहाँ जाना ही चाहिए और वो वहाँ के लिए निकल जाता है। अब लू फैंग जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ के नज़ारे को देख वो भी हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे होंग लू फैंग को वहाँ के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक दिन के लिए 700 गानू डॉलर्स लगेंगे। और अब ये सुनकर तो लू फैंग भी शॉक हो जाता है कि क्या इतना ज़्यादा महंगा। लेकिन होंग फिर से कहता है कि ब्रदर तुम अभी स्टार लेवल 1 पे हो, इसलिए तुम्हारा और भी ज़्यादा महंगा होगा। तो थंडर गॉड कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे लिए तो 3500 गानू डॉलर्स लगे थे। अब लू फैंग तो और भी शॉक हो जाता है। अब यहाँ पे थंडर गॉड लू फैंग के बैंक को जोड़ने को बोलता है, तभी वो उसे यूज कर पाएगा। अब लू फैंग वहीं से बात करते करते गुजर रहा था और लू फैंग को वहाँ पे यूनिवर्स मर्सनरीज भी दिख रहे थे, जो कि कभी कभी ही दिखा करते थे। लेकिन लू फैंग को तो यहाँ 2 स्टार मर्सनरीज भी दिखाई दे रहे थे और ये सारे यहाँ पर कॉमन थे। अब थंडर गॉड लू फैंग को एक ओल्ड मैन की ओर तरफ करके इशारा करता है और जब लू फैंग उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर एक ग्रीन स्किन ओल्ड मैन बैठा हुआ था। और अब फिर थंडर गॉड कहता है कि उसका नाम मैन वो है और वो इस किलिंग फील्ड का मेन इंचार्ज है। और वो कहता है कि हमें यहाँ दिखा था कि यहाँ पर 2 मर्सनरीज को डांट रहा था और कोई भी मर्सनरीज उस आदमी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब ये सुनकर तो लू फैंग भी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन लू फैंग, थंडर गॉड और होंग की तरफ देखने लगता है, जो कि हंस हंस के बातें कर रहे थे। अब इसे देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या उन्होंने तो हमारी बातें सुन ही न लिया। लेकिन वो लोग जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे सारा माहौल बदल जाता है। अब लू फैंग भी अपने चारों तरफ देखता है जहाँ का माहौल बदला हुआ था और वहाँ पे खुला आसमान आ जाता है और उसके सामने एक गोल्डन बुक आ जाता है जो कि किलिंग फील्ड का था। अब यहाँ पे लू फैंग बबाता को कहता है कि मैं यहाँ पे 1000 स्टार ट्रेवल लेवल 9 के बंदे को लाना चाहता हूँ ताकि मैं उससे लड़कर प्रैक्टिस कर सकूँ। और अभी लू फैंग अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने वाला है क्योंकि उसने बहुत टाइम से फाइट नहीं की है। अब थोड़ी देर बाद ही बबाता लू फैंग को कहती है कि मैंने सब सेटल कर दिया है और वहाँ की किलिंग फील्ड बदलने लगती है और लू फैंग एक रेगिस्तान में खड़ा होता है जहाँ पर रेत ही रेत होती है और वो रेड ब्लड बैटल यूनिफॉर्म में था और सोरिंग शटर पे खड़ा था। और उसी वक्त वो सारे 1000 स्टार ट्रेवल लेवल 9 के बंदे आ जाते हैं और सारे मिलकर लू फैंग को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पे लू फैंग अपने सोरिंग शटर के सेकंड फॉर्म को यूज करता है और यहाँ पे सारे लोग मिलकर लू फैंग पे हमला कर देते हैं और वो लू फैंग के प्रेशर डालने लगते हैं और ऊपर पूरा आसमान फाइटर से ही घिरा हुआ था। अब लू फैंग भी उन पे अटैक कर देता है। अब जहाँ भी लू फैंग का गोल्डन स्वॉर्ड फिश जाता है वहाँ पे खून ही खून हो जाता है। अब यहाँ पे कोई भी फाइटर अपनी जान को नहीं देख रहा था और लू फैंग पे अटैक किए जा रहा था और ऐसे ही कई मिनट पास होते हैं लेकिन कोई भी फाइटर पीछे हटने को तैयार ही नहीं था और आसमान से सिर्फ खून ही खून गिर रहा था। अब लू फैंग भी खून से सना हुआ नीचे उतर आता है और इस वक्त उसने सारे 1000 स्टार लेवल बंदे को मार दिया होता है और वो आके कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे लू फैंग ने उन बंदों को मार ही जा रहा होता है और लू फैंग कहता है कि क्या ये मेरी सारी किलिंग इंटेंट हो रही है जो कि मैंने होल्ड बैक करके रखा था। और वो बबाता से पूछता है कि क्या ये पोजीशन का साइड इफेक्ट है और हमें बताया जाता है कि पोजीशन के पहले भी लू फैंग बिना दिक्कत को किसी को मार सकता था, लेकिन अभी के मुताबिक वो पूरी तरह से मारने पे लगा हुआ था और उसकी किलिंग इंटेंट बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी और ये शायद उस गोल्डन हॉर्न बेस्ट की वजह से हो रही थी।
क्योंकि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी ब्रूटैलिटी और किलिंग के लिए ही जाना जाता था। लेकिन लू फैंग का ह्यूमन सोल इसे फोर्सली सप्रेस करे हुए था। अब यहाँ पे लू फैंग कहता है कि अगर तुमने मुझे लेवल 2 के बैटल यूनिफॉर्म को नहीं दिया होता तो शायद मैं अभी तक मारा गया होता। और यहाँ पे बताया जाता है कि 1000 स्टार ट्रेवल 9 के लिए एक स्टार लेवल 1 के बंदे को मारना आसान बात है, लेकिन लू फैंग की कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उसकी वेपन भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन फिर भी लू फैंग को चोटें लगी थी, लेकिन अपने बैटल यूनिफॉर्म के कारण वो उन अटैक के इम्पैक्ट को झेल पाया था और यहाँ पे सालों की किलिंग इंटेंट को एक ही बार में निकाल दिया होता है। अब लू फैंग यहाँ पे दूसरी बार फिर से ट्राई करता है, जहाँ पे वो 10 स्टार लेवल 1 के फाइटर से लड़ता है, लेकिन वो वहाँ पर 8 को मार पाता है। लेकिन उसी के बाद वो अपने चोट के कारण ही मारा जाता है। अब फिर लू फैंग तीसरी बार ट्राई करता है, जिसमें वो थंडर गॉड को अपना ओपोनेंट बनाता है, जिसमें वो थंडर गॉड को लेवल 2 की एनर्जी वेपन और लेवल 2 का बैटल आर्मर देता है। अब लू फैंग ये जानता था कि वो थंडर गॉड से इसलिए जीत पा रहा था क्योंकि उसके पास लेवल 2 की स्पीड वेपन नहीं थी। लेकिन लू फैंग जब उससे लेवल 2 स्पीड वेपन को देख के लड़ता है तो इसमें वो हार जाता है। अब थंडर गॉड के पास खुद की डोमेन भी थी जो कि फर्स्ट स्टेज में थी और वो भी एक स्टार लेवल 1 का बंदा था। अब 4 टाइम वो होंग को अपना ओपोनेंट रखता है। अब ऐसे ही करते करते वो टोटल 98 बैटल लड़ चुका होता है और यहाँ पे वो हर बार एग्जॉस्ट हो जाता है और लू फैंग कहता है कि ये अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने वॉरियर को कस्टमाइज कर उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाकर उसके साथ लड़ सकता हूँ। तो फिर बबाता कहती है तो क्या तुम थक गए हो, और बबाता लू फैंग की तरफ देखती है जो कि रेत पे गिरा हुआ था और फिर वो कहती है कि अब तुमने अपने बैटल को कंप्लीट कर लिया है तो चलो मैं तुम्हें इस बैटल फील्ड के असली सच्चाई के बारे में बताती हूँ कि इसका यूज क्या है। और वो कहती है कि इस जगह का फीस बहुत हाई है, एक ही दिन के लिए लगभग 3500 गानू डॉलर्स और एक यूनिवर्सल लेवल 1 स्पीड ट्रेडर के लिए तो ये 3,50,000 गानू डॉलर हो जाते हैं और एक डोमेन लॉर्ड बंदे के लिए जो कि एक स्पीड ट्रेडर हो उसके लिए 35 मिलियन गानू डॉलर्स होते हैं और एक सेक्टर लॉर्ड एक स्पीड लेवल के लिए उसके लिए तो 3.5 बिलियन गानू डॉलर्स होते हैं। और वो कहती है कि क्या तुम जानते हो कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है और यहाँ पर सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी क्यों आते हैं। अब लू फैंग भी शौक हो जाता है कि क्या सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी यहाँ आते हैं। और फिर बबाता कहती है कि ये सेक्टर लॉर्ड के बंदे किसी भी पावरफुल एम्पायर को ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे के पूरे स्टार फील्ड को अपनी टेरिटरी बना सकते हैं, अपनी खुद की दुनिया भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ आते हैं अपने दुनिया को छोड़ के। और फिर बबाता कहती है कि तुम यहाँ तक कि होंग और थंडर गॉड भी इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज को नहीं जानते होगे। तो ये सुनकर लू फैंग इसके बारे में पूछता है तो बबाता कहती है कि पहली बात कि यहाँ पर जो चाहे उसी तरह का एनिमी को बना सकते हैं। और फिर बबाता बड़े ही गर्व से कहती है कि दूसरी बात ये कि अब तुम यहाँ पे आए थे तो तुमने एक किताब को देखा था जो कि अपने ओपोनेंट को कस्टमाइज कर सकता है। तो लू फैंग कहता है कि हाँ, जब मैं यहाँ शुरू में आया तो मेरे पास एक गोल्डन मेटल बुक आई थी। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि वो दूसरा चीज़ क्या था जिसके कारण ये किलिंग फील्ड इतना ज़्यादा महंगा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।